Hey, hi listeners, वेलकम टू पॉडकास्ट विद प्रीति। आज मुझे एक फेमस डायलॉग है ओम शांति ओम मूवी का, शाहरुख खान का, मुझे बार बार याद आ रहा है। क्या आपने गेस किया? हाँ, वही, मैं उसी डायलॉग की बात कर रही हूँ। कहते हैं किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यही वो डायलॉग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये डायलॉग हमने सबने बहुत सुना है, बट हम सबने इसको एक्चुअल में भी देखा है, आजमाया है। शायद याद नहीं होगा, शायद रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, बट आप सोच रहे होंगे मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक मैनिफेस्टेशन है। हम इसी बात पे बात करने वाले हैं। अभी आप सोचोगे मैनिफेस्टेशन और इसके बारे में कैसे लिंक है। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन इज एनी एक्ट और एनी प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग विजिबल, tangible or evident. In simple words, manifestation means to bring our thoughts, desires and intentions into actual reality or making it physically happening. इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन जो है ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये वर्ड मैनिफेस्टेशन हम हर वक्त कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ के लिए, किसी ना किसी वस्तु के लिए, किसी ना किसी जगह के लिए या किसी इंसान के लिए या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के लिए करते रहते हैं। नोइंगली और अननोइंगली हम एक बार तो करते ही हैं। बट आपको पता है, आई हैव रियलाइज्ड इट्स पावर रिसेंटली कि मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी पावरफुल। हाउ आई विल टेल यू। जैसे आप सबकी तरह मैंने भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन यानी कुछ सोचना और बार बार वही चीज़ सोचना, प्रे करना, चाहना कि वो मेरे साथ हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगी आपको। जैसे मेरा बचपन से मेरा फेवरेट एक्टर, माय क्रश अमिताभ बच्चन। जब भी मैं अमिताभ बच्चन को देखती थी टीवी पे, थिएटर में, कहीं भी मैं देखूं या नाम सुनूं, मेरे मन में एक ही बात आती थी हर वक्त, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती गई, डे बाय डे इट बिकेम सो स्ट्रॉन्गर कि मुझे एक बार अमिताभ से मिलना है। कभी सोची थी कि मुझे बस एक बार अमिताभ के साथ फ़ोटो खींचनी है या फिर एक बार अमिताभ से बात करनी है। ये ऐसे सोचती गई एंड यू नो वॉट, वो दिन आ गया एंड इट हैपेंड रियलिटी। इन रियली इट हैपेंड विथ मी। आई टेल यू अबाउट इट। दूसरा मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर ये वर्ड चाहिए, आई मीन डॉक्टर ये डिग्री चाहिए। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे बुलाए डॉक्टर प्रीति यमदग्नि। फील सो गुड अबाउट। तो ये मेरी वन मोर मैनिफेस्टेशन था। हाँ, मेहनत बहुत की, ऐसे नहीं कि बस मैंने सोचा और हो गया। नहीं, अपने आप तो नहीं होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। आई हैव टू टेक सम स्टेप्स, आई मीन वी ऑल हैव टू टेक सम स्टेप्स एंड वी हैव टू बी मैनिफेस्टिंग ऑल्सो। ऐसे ही ना और एक चीज़ थी जो थी बुक। जब भी मैं सोचती थी या सुनती थी या देखती थी बुक लॉन्च के बारे में कि लोग ऑथर बने हैं, वो बुक लिखते हैं एंड ऑल, आई यूज़ टू फील गुड, फील प्राउड कि काश मैं भी ऐसा कर पाऊँगी, ऐसा कभी मैं भी लिख पाऊँगी। फिर मेरे मन में वो ख्याल आ गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि मुझे मेरा नाम देखना है बुक के ऊपर। आई वॉन्ट द बुक बाय डॉक्टर प्रीति यमदग्नि। दिस वॉज माई वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन। एंड सबसे पुराना एंड और एक बेस्ट मैनिफेस्टेशन या बेस्ट थिंग विच हैड हैपेंड विथ मी रिसेंटली इज़ कश्मीर। कश्मीर जाने की बहुत इच्छा थी। मुझे एक बार कश्मीर देखना था, भले 2 दिन के लिए जाऊँ। ये सारी घटनाएं
मेरे साथ रियलिटी में हो गई एक्चुअल में। एंड देन आई रियलाइज्ड यस, मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी पावरफुल और ये ऐसा होता है। जैसे मैंने अमिताभ बच्चन की बात की, ऐसा हुआ अभी अगस्त में कि एक दिन मुझे पता चला कि वहाँ पे शूटिंग है और मैं जा सकती हूँ, और उसी दिन मैं राह देख रही थी, मेरी बुक पब्लिश होके आए। छोटी सी ही किताब है, फ्रेंच लैंग्वेज पे बनाई मैंने। सो मेरी बुक पब्लिश हुई, उसी दिन मुझे मिली, उसी दिन अमिताभ बच्चन से मिली। पूरे 3 घंटा आई वॉज इन KBC एज ऑडियंस एंड अमिताभ बच्चन वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। कैन यू बिलीव? नॉट ओनली दिस, सिर्फ अमिताभ बच्चन ने सिर्फ मुझसे बात की, एंड दैट वॉज टू मच विच आई यूज टू ड्रीम अबाउट। तो ये बहुत ज़्यादा आई फील प्राउड अबाउट मी। अमिताभ बच्चन ने बात की, अमिताभ बच्चन से मिली, अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लिया, अमिताभ बच्चन के साथ फ़ोटो भी लिया। सारी चीज़ें मेरी एक ही दिन में उस वक्त हो गई। और वो एपिसोड है 29 अगस्त का टेलीकास्ट हो चुका है एपिसोड, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसमें मैं दिखूंगी आपको। तो ये हुआ मैनिफेस्टेशन, उसका जादू, उसकी पावर। इन शॉर्ट, we can call manifestation as positive thinking. We can also call manifestation is equal to affirmation, या manifestation is equal to visualization। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए, ये मैं विजुअलाइज करती थी, हमेशा विजुअलाइज करती थी, एंड यू सी इट हैड हैपेंड इन रियलिटी। सो मैनिफेस्टेशन is the motivational thought और is equal to motivation। तो आपको क्या करना है? मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है, आपको अपनी बकेट लिस्ट बनानी है। बकेट लिस्ट यहाँ नहीं बनानी है, आपको लिखनी है एक पेपर पे, दिखाइएगा नहीं किसी को, बट बकेट लिस्ट बनाइए एंड टेक one topic from that list and start manifesting about it. For manifesting, break it into parts, actually 2-3 जितने पॉसिबल हो उतने पार्ट्स में ब्रेक कीजिएगा। ब्रेक करके एक्शन लीजिए एंड कंटिन्यूसली थिंक, यूज़ अफर्मेशंस। सो वो जो जब आप उसे 3-4 हिस्सों में ब्रेक करोगे, दैट इज़ योर टारगेट। एक टारगेट अचीव किया, गो टू द नेक्स्ट, देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। इस तरह से आपको करना है। सो दिस इज़ नथिंग बट मैनिफेस्टेशन। करके देखिएगा ज़रूर, भूलिएगा मत, सुन के मत छोड़िए, ट्राई तो कीजिए, स्टेप्स तो उठाइए। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।